छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। डूबते सूर्य को आज दिया जाएगा अर्घ। नदी और तालाबों के किनारे दिया जाएगा अर्घ। देश भर में मनाया जाता है महापर्व। यूपी बिहार समेत देश भर में महापर्व की धूम जो है देखने को मिल रही है। आज तीसरा दिन है छठ महापर्व का और आज सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। यूपी बिहार समेत देश भर में महापर्व की धूम देखने को मिली है। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन। डूबते सूर्य को आज अर्घ दिया जाएगा। नदी और तालाबों के किनारे दिया जाएगा अर्घ। और देखिए घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना जो श्रद्धालु घाटों पर पहुंच रहे हैं उन्हें ना करना पड़े। और अब से कुछ ही देर बाद देखिए जब सूर्य भगवान ढलने वाले होंगे तब सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। और चलिए इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोरखपुर से संकट मोचन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीधा रुख संकट मोचन आप ही का ही करते हैं। आज जिस तरीके से छठ महापर्व का तीसरा दिन है और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, इस वक्त गोरखपुर में किस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बार वो तस्वीरें भी हमें दिखाइए। और साथ ही साथ देखिए घाटों में बहुत लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। जी निशा, बिल्कुल बताना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पे छठ पर्व को लेकर के आज तीसरा दिन है। यहाँ पे हम गोरखपुर से जो है कि लाइव जुड़े हुए हैं, आपको दिखा सकते हैं कि ये ग्रामीण अंचल है। यहाँ पे छठ का काफी उत्साह देखने को मिला। जो व्रत है वो तो आ ही रहे हैं, उनके साथ साथ लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं उसको देखने के लिए कि छठ पर्व का क्या महत्व होता है, कैसे क्या है। ये शाम को शहर में ये जो है कि अर्घ देंगे, उसके अर्घ के बाद जो है सुबह भी सूर्य भगवान के उगते हुए सूर्य को जो है यहाँ पे उनका अर्घ देंगे, उसके बाद इनका व्रत टूटेगा। जी वहीं संकट मोचन बात कर ली जाए, देखिए आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, एक बार लोगों के पास जाइए और पूछिए कि आखिर इस महापर्व की क्या मान्यता है और लोगों ने किस प्रकार की खास तैयारियां जो है इस पर्व को लेकर की हैं। बिल्कुल बिल्कुल निशा, मैं इन लोगों से बात करना चाहूंगा कि मतलब ये क्या, मतलब इन लोगों की तैयारी क्या है और उस चीज को है कि, लेकिन फिलहाल अभी मैं आप यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इनको आप देखिए यहाँ पे जो है कि किस तरह से भीड़ आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पे पूरी भीड़ लगी हुई है। और भीड़ में जो है कि यहाँ पे अभी लोग आ रहे हैं क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं और ये गांव के पोखरे पे लोग जो है ये अपना जो है कि बेदी बनाए हुए हैं। बेदी बना करके जो है अपना जो भी जिनके पूजा करना होता है वो अपना बेदी बना करके अपना जो है कि पूजा अर्चना करते हैं। जी निशा। चलिए इसी बीच चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर भी इस वक्त हमारे साथ शायद अभी कनेक्ट नहीं हो पाई हैं। वहीं संकट मोचन बात कर ली जाए, जिस तरीके से अभी आप घाट में उपस्थित हैं, तो साफ सफाई को लेकर अगर बात कर ली जाए तो किस प्रकार की साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे साफ सफाई की बात किया जाए तो यहाँ पे पूर्ण रूप से जो है कि साफ सफाई किया गया है। इसको लेकर के यहाँ पे दीपावली के बाद जैसे ही लोग जो है दीपावली बीती है उसके बाद लोग यहाँ पे साफ सफाई करना चालू कर दिए हैं। और इसको लेकर के मैं काफी 10 दिनों से देख रहा हूँ कि जो है कि सफाई का अभियान जो है चल रहे हैं। कुछ गाँव के प्रधान करवा रहे हैं, फिर जो है प्रशासन के लोग जो है कि उसको साफ सफाई देख रेख, कहीं जो है किसी प्रकार से दंगा कोई चीज घटना ना हो जाए, इसको लेकर के जो है यहाँ पे पूरा इंतजाम कर दिया गया है। किसी प्रकार की यहाँ पे सफाई को लेकर के कोई मतलब कोताही नहीं बरती गई। जी वहीं बात कर ली जाए लोगों में किस प्रकार का उत्साह है, क्योंकि आज छठ महापर्व को तीसरा दिन है, उसका तीसरा दिन है और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, तो लोगों में किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए ये पर्व जो है कि हमारे यूपी बिहार का बहुत खास माना जाता है। खास करके ये यूपी बिहार से चला है और खास इसमें देखा जा रहा है कि इस समय यूपी में भी ये पर्व देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे खासकर महिलाएं जो है काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। और इसमें जो है कि मेन ये होता है शाम को या जो है नहाए खाए के बाद जो तीसरा दिन जो आज होता है, लोग पूरा अपना घर पे पकवान बना करके फिर यहाँ पे आए हैं पोखरे में अभी शाम को जो है यहाँ पे अर्घ देंगे। उसके बाद घर पे जाएंगे, व्रत रहेंगे, फिर सुबह जो है 4 बजे आकर के यहाँ पे पोखरे में पानी में खड़े हो जाएंगे। खड़ा होकर के जब तक सूर्य भगवान उदय नहीं होते हैं तब तक जो है ये वहाँ जल में जो है खड़े रहेंगे। जी निशा।
और इसी बीच चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईशा, आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है, किस प्रकार की तस्वीरें निकलकर चंडीगढ़ से सामने आ रही, एक बार वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाई है। उसी के साथ साथ आज छठ पर्व का जिस तरीके से तीसरा दिन है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। ईशा, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए छठ पूजा की अगर बात करें तो उत्तर भारत में इतना ज़्यादा इसे नहीं मनाया जाता है, लेकिन बिल्कुल देखिए छठ पूजा की अगर बात करें, बिल्कुल देखिए अगर उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड के लोगों की बात करें, जो समुदाय यहाँ पर रहता है, उनकी तरफ से इस पर्व को भव्य तरीके से बनाया जाता है और जिस तरीके से डूबते सूरज की पूजा अर्चना की जाती है, तो आज तीसरा दिन है और कल उगते सूरज के साथ इसकी समाप्ति भी हो जाएगी। तो जो भारत में जितने भी पर्व बनाए जाते हैं उसकी अपनी अपनी मान्यता है और जिस तरीके से छठ पर्व का आज तीसरा दिन है, तो अपने अपने तरीके से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस वक्त मैं देखिए सेक्टर 22 की मार्केट में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी भी खरीदारी करते हुए आपको महिलाएं नजर आएगी और लगातार जो त्योहारों का जिस तरीके से सीजन है वो शुरू हो चुका है और छठ पर्व की अगर बात करें जो आज तीसरा दिन है और चंडीगढ़ में भी लोग जो बिहार या अगर हम उत्तर प्रदेश के लोगों की बात करें, जो समुदाय यहाँ पर रहता है, उनकी तरफ से इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन हरियाणा की खास तौर से मैं बात करना चाहूँगी, पानीपत में छठ पूजा का आयोजन आज किया जाएगा और वो सरकार की तरफ से वो आयोजित कार्यक्रम है जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और जो छठ पर्व है इसको लेकर भी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से दे दी गई थी सुबह ही और थोड़ी ही देर में वो भी इस पर्व में शामिल होंगे। तो छठ पर्व को लेकर जो पूजा अर्चना होगी, जो डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा, वो शाम को दिया जाएगा जब जो सूरज है वो अस्त होना शुरू होगा। उस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पानीपत में मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं कि भव्य तरीके से जितने भी त्योहार हैं हिंदू रीति रिवाज से जो बनाए जाते हैं उनका अपना अलग महत्व है और उसी में शुमार है छठ पूजा। जी बिल्कुल, चलिए इसी बीच गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता लगातार संकट मोचन मिश्रा वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। संकट मोचन, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज तीसरा दिन है छठ महापर्व का, क्या क्या पकवान जो है आज बनाए जाते हैं, एक बार इसे लेकर भी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जी बिल्कुल निशा, मैं बताना चाहूंगा कि जिसको लेकर के यहाँ अगर पकवान की बात करें, इसमें बहुत महत्व होता है। ठोकवा जो है बनाया जाता है और उसको साथ साथ जो है कि लोग उसके घर पे महिलाएं जो है विधि विधान से जो है कि जो हर एक मतलब कोई ऐसा पकवान ना हो जो उसमें बनता ना हो, जिसके लेकर के इसमें विशेष महत्व ये होता है कि ठोकवे का ठोकवा बनता है, जो उसको लेकर के यहाँ पे जो भी पकवान बनाया जाता है उसको दौरे में उठा करके यहाँ इस घाट तक लाया जाता है, उस घाट को रखा जाता है। यही नहीं, पकवान ही नहीं रहता, उसके साथ साथ जो है फल भी रहता है। फल को लेकर के उसके बाद गन्ने का जो है ये पेड़ होता है, यानी ईख जिसको कहते हैं, उसको भी लेकर के पानी में खड़े होते हैं। खड़े होकर के उसको जो है कि एकदम अपना जो हाथ में एक सूप लिए रहते हैं। सूप में जो है कि फल होता है, फल के साथ जो है ये दूध भी होता है। जैसे सूर्य भगवान डूबते हैं, फिर कुछ लोग वहाँ के जो उनके घर के लोग होते हैं जाकर उस पर दूध गिराते हैं, फिर अर्घ दे करके उनको व्रत को संपन्न कराते हैं। फिर नेक्स्ट दिन जो है उनकी व्रत का जो है कि आहुति दी जाती है। जी बिल्कुल, संकट मोचन, वही बात कर ली जाए, इस महापर्व को लेकर तमाम तरीके की मान्यताएं हैं, लेकिन एक मान्यता जो आपसे जानना चाहेंगे, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, क्या मान्यता है इसकी? जैसे ये पुराणों में कहा है, काल्पनिक कहानी ये बताई जाती है कि सृष्टि माँ का ये व्रत होता है कि इसी दिन जो सृष्टि माँ का जो है ये पूजा किया गया था। उस पूजा को लेकर के जो है आज जो है कि महिलाएं जो है उसी को व्रत रखती हैं। लेकिन अगर महिलाओं से अगर बात किया जाए, मैंने कई महिलाओं से अगर बात किया तो उनको ये इस कहानी के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम जरूर है कि हम इस व्रत को रखेंगे तो मुझे पुत्र प्राप्ति होगी। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग ये व्रत रखते हैं। जी नहीं, चलिए संकट मोचन, ईशा ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।